हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम सूरज वर्मा है। आज की वीडियो से मैं आप सभी को क्लास 10th की मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, आइए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हल लिखा। हल लिखने के बाद अब समझते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आ जाएंगी। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बिल्कुल वही चीज़ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर बस क्या किया गया, उसको इंग्लिश में बताया गया है आपको, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ना, वही सेम चीज़ इसके अंदर भी है। बस यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, जो भाज्य है उसको ए बताया गया है आपकी बुक में, और जो आपका भाजक है उसको बी बताया गया है, जो भागफल है उसको क्यों बताया गया है, और जो आपका शेषफल है उसको आर बताया गया है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहेंगे अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं और यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है ये पहला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन करना। आपको एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, क्योंकि हमको इसको किसके प्रयोग से कह रहा है सॉल्व करने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कह रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। अब हमको किसके प्रयोग से करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करना है। मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका क्या होता है, आपका होता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको इन दोनों को लिख लेना है, ठीक है। अब लिखेंगे, हमको किसका निकालना है, 135 का और हमको 225 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। अब इसके अंदर आपको देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, या आप देखें बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो आपको छोटी और बड़ी दोनों पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप से देख सकते हैं, छोटी ये वाली है, बड़ी ये वाली है। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रेटर देन और लेस देन का प्रयोग। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ये ग्रेटर देन है इससे, ठीक है। तो जो बड़ी होती है उधर की ओर क्या होता है, इसका मुंह खुला हुआ होता है, तो इसको इस तरह से करना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो छोटी है उससे आपको बड़ी वाली में भाग देना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम भाग देंगे, 135 लिखेंगे और यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे, 225 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ आपका 225 ही है ना, हाँ जी हाँ 225 ही है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, आपको इसका 135 का पहाड़ा पढ़ना है, 225 कितनी बार में आता है। अगर आपको इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको आसान तरीके से प्यारे बच्चों बता दूंगा। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, पीछे से संख्या छोड़ते चलना है। अगर आप इसके अंदर एक संख्या छोड़ रहे हैं तो इसके अंदर भी एक संख्या छोड़िए, तो 13 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, लेकिन 13 के पहाड़े में देखिए यहाँ पर 22 है, 22 से आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन 13 का पहाड़ा अगर 2 बार में ले जाता है 26 आ रहा है, मतलब 13 के पहाड़े में 2 बार से नहीं जाएगा, कम से कम एक बार ही हम ले जाएंगे। तो एक बार में प्यारे बच्चों इसको ले जाएंगे, 13 एक कम 13 हो जाएगा। तो एक का गुणा क्या करना है, आपको इन तीनों के अंदर करना है जो इधर लिखा हुआ, ऐसे नहीं करना है 13 एक कम 13 यहाँ पर 13 लिख दो बस, नहीं, तीनों में करना होगा। तो प्यारे बच्चों एक का गुणा क्या करेंगे, तीनों में करेंगे। पहले एक का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका, और एक का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, एक का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, भाग देने के बाद घटाते हैं, ठीक है। जब हम गुणा कर लेते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर गुणा हमने कर लिया, अब घटाएंगे। अब 5 में से 5 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 12, 12 में से 3 जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 में से 1 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे 0 लिखने की कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो 0 0 ही रहता है, ठीक है। तो हम आगे 0 नहीं लिखेंगे।
अब इसके बाद देखिए हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से कह रहा था, तो हमको यहाँ पर लिखना होगा ए बराबर क्या होता है आपका बी क्यू प्लस आर होता है। अभी मैंने बताया ना ए क्या है, तो ए आपका क्या है, भाज्य है। तो भाज्य यानी जिस संख्या में भाग देते हैं, तो आपका क्या है 225, तो 225 ऐसे लिखिएगा, बराबर लगाइएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद बी क्या है आपका, बी आपका ये है भाजक जिससे हमने भाग दिया, तो 135 लिखिएगा। अब भागफल कितना आया, 1 आया तो 1 लिखिएगा, प्लस लगाकर शेष फल कितना है प्यारे बच्चों 90 आया, तो 90 लिख दीजिएगा। अभी आपका आंसर नहीं है, तब तक हमको इसको भाग देते रहना है आपस में जब तक हमारा यहाँ पर जीरो ना जाए लास्ट में, ठीक है। अभी हमारा देखिए लास्ट में जीरो नहीं है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इसको इधर देखते हैं। अब इधर फिर से हम क्या करेंगे, इस 90 से भाग देंगे इसके अंदर जो जिसमें हमने पहले भाग दिया था उसमें। अब जो शेष फल बचता है उससे हमको क्या करना है, ये जिससे हम पहले भाग दिए रहते हैं उसके अंदर भाग देना है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको भाग का निशान बनाना है। अब 90 को पहले लिख लेना है इस तरह से, और प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, ये जो 135 है इसको क्या करना है अंदर इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप भाग देंगे, 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 135 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो कोई बात नहीं, 90 का पहाड़ा नहीं आता तो 0 छोड़ दीजिए, इसके अंदर 5 छोड़ दीजिए। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 13 के आगे नहीं जाना चाहिए, तो एक बार में जाएगा, 9 एक कम 9। अगर 2 बार में ले जाएंगे तो 18 आ जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे। तो 1 का गुणा इसके अंदर करेंगे, पहले 0 में तो 0 होगा, 1 का गुणा करेंगे 9 में तो 9 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, घटाना है आपको, तो उसको घटा लीजिए। अब देखिए 5 का यहाँ पर क्या जाएगा, 5 उतर जाएगा, ठीक है, नीचे स्थित रहते। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, 13 है, 13 में से आपको 9 घटा देना है, तो 13 में से 9 घटाओगे 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों फिर से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करना है, तो फिर से आपको इसी चीज़ को लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है आपको, ए का मान यहाँ पर क्या है 135 है, ठीक है, जिसके अंदर हमने भाग दिया है, प्लस बी यानी जिससे हमने भाग दिया है 90 है, गुणा करना है आपको किससे, जितना भागफल आया है 1 प्लस शेष फल कितना है 45 है, 45 लिख देना है, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अभी भी देखिए हमारा नीचे 0 नहीं आया है, अभी एक बार हमको और भाग देना पड़ेगा, जब तक भाग देते रहना जब तक नीचे 0 नहीं आ जाना है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 45 प्यारे बच्चों हम फिर से लिखेंगे, यहाँ पर 45 लिखा हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 90 जो है इसको बीच में कर देंगे इस तरह से, और उसके बाद क्या करेंगे 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 90 कितनी बार में आता है, तो आपको अगर 45 का पहाड़ा आता होगा तो आप कर लेंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 बार में जा रहा है, 4 दूनी 8, तो 2 बार में ले जाएंगे। अब 2 का गुणा पहले 5 में कीजिए, 2 पंचे 10 की 0 आ गया, हासिल कितना आया 1 आया। अब देखिए 2 चौके 8 और एक हासिल आया था 9, अब घटा दीजिए पैर चौक कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो फिर से आपको एक बार इस तरह से लिखना होगा, तो हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब देखिए हमारा ए का मान कितना है 90 है, बराबर यहाँ पर रखेंगे बी का मान पैर चो कितना है हमारा, तो बी का मान अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो बी का मान आपका 45 है, तो 45 रखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भागफल कितना आया 2 आया और शेषफल कितना है 0 आ गया, तो 0 रख देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, उधर क्या है आपका 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0 है, ठीक है। अब देखिए 0 कहाँ से है, ये लास्ट वाला मैंने उधर रख दिया है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर जिससे भाग देने पर ये 0 हुआ है वही आंसर होता है, इधर वाला नहीं होता, ये वाला होता है। किससे हमने भाग दिया 45 से भाग दिया तभी तो 0 आया, तो यहाँ पर HCF के आगे पैर चो पहले वाले का जो HCF है वो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। चलिए पैर चो इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसको किस प्रकार से करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए फिर जो आपका दूसरा नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या दिया गया है, आपका दिया गया है सेकंड नंबर का 196 और 38,220, ठीक है 38,220। अब फिर जो इसके अंदर आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इसके अंदर से आखिर बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आपका यही है 38,220, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम ग्रेटर देन का निशान इस तरह से लगा देंगे। अब इसके बाद आपको अगला स्टेप लेना है, इसके अंदर भाग देना है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना है। पैर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 196 लिखेंगे और यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे 38,220 इस तरह से लिख देंगे। अब प्यार जो आपको भाग देना है, तो मैंने क्या बताया था, इतना बड़ा अगर आपको भाग नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको छोटा छोटा करके हम भाग दे देंगे, ठीक है। किस तरह से देंगे प्यार जो, बड़े ध्यान से आपको समझना है एक चीज़ को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं 196, तो इसके अंदर पीछे से एक अंक छोड़ते हैं, 6 को एक अंक छोड़ा पीछे से, इसके अंदर भी एक अंक छोड़ा, इसके अंदर 2 अंक छोड़ा, इसके अंदर भी 2 अंक छोड़ा, ठीक है। अगर आपको 19 का पहाड़ आता है तो मत छोड़िए, अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। तो हमको 19 का पहाड़ आता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर केवल एक अंक छोड़ेंगे, ठीक है, और इसके अंदर भी। लेकिन इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बड़ी
संख्या है तो उसके अंदर हमको पहले उतनी ही संख्या लेनी है जितना उसके अंदर है। देखिए इसके अंदर कितने अंक है, 1 2 3 अंक है। इसके अंदर पहले नंबर कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। यहाँ तक 382 ही केवल लेना है, इस 20 को छोड़ देना है पीछे वाले को। तो 382 मैंने लिया। अब इसके अंदर से देखिए एक अंक 6 है और इसके अंदर 2 है, इन दोनों को छोड़ दो, 6 को इसके अंदर छोड़ दो, 2 को इसके अंदर छोड़ दो। तो 19 का पहाड़ा पढ़ो, आपको ये 2 अंक देखने हैं, 38 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 19 दूना 38, 2 बार में हम कर रहे हैं, मतलब 2 बार में आ रहा है। लेकिन आप 2 का जब इसके अंदर गुणा करोगे ना 6 के अंदर, देखो 2 का गुणा जब 6 में करोगे, यहाँ पर ऐसे 2 लिखोगे और 6 के अंदर गुणा करोगे तो 2 छंग 12 हासिल कितना आएगा, 1 आएगा। और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 2 9 18 होएगा और एक हासिल आई थी 19 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा 8 ही है लेकिन ये 19 हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 और एक हासिल आएगी 3, मतलब यहाँ पर हमारा कितना आएगा 3 9, ठीक है 3 9 और यहाँ पर 2 आएगा, 3 9 2 आएगा। लेकिन जबकि यहाँ पर 3 8 2 है, मतलब ये वाला जब गुणा करेंगे ज़्यादा जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 बार में नहीं करना प्यारे बच्चों, आप 1 बार में ही ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया अगर 2 का गुणा इसके अंदर करते हो ज़्यादा जाएगा, तो 1 का गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी। यहाँ पर क्या करना है आपको, मैंने बताया 3 अंक लिए हैं और इस 3 अंक के अंदर जब गुणा होगा यहीं से लिखना भी शुरू करना है। तो इसके अंदर लिखेंगे 6, 1 का गुणा करेंगे 9 में तो 9, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे प्यारे बच्चों, तो घटाइए। अब देखिए इसको हासिल देंगे 12, 12 में 6 जाएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर 7 बचा, 7 में से तो 9 जाएगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है, हासिल इसको देना है 17, 17 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, ठीक है। और इसको हासिल ये दे चुका है, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। अब देखिए आगे हमारा रूल होता है कि जब हम घटा लेते हैं तो 1 उतार लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या जो है उसको उतार लेंगे 2 को। अब क्या करना है आपको फिर से देखना है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि 19 के, अब देखो 19 का पहाड़ा, अब यहाँ पर अपने 1 छोड़ दिया, मान लो इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आ रहा था, 1 छोड़ा और इसके अंदर भी 1 छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके अंदर 19 का पहाड़ा पढ़ना है, 186 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो चलिए हम 19 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 19 9 171 होता है, ठीक है। तो 19 के पहाड़े में, किसी भी पहाड़े में हम क्या कर सकते हैं, 9 से आगे नहीं पढ़ सकते, ये रूल होता है। तो 9 बार में कम से कम इसको ले जाएंगे। तो 9 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो 9 बार में इसको ले जाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या है आपका 9 लिखा, मैंने क्या लिखा, 9 लिखा। अब 9 का गुणा करिए इसके अंदर, 9 छक 54 हो गया, 54 की 4 आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 9 का गुणा 9 में हुआ, 9 9 81 हुआ, 81 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। हासिल कितना आया, 8 आया, याद रखिएगा। 9 1 कम 9 और 9 और 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मतलब हमारा ये जा रहा है, ठीक है, घट जाएगा। इससे नीचे वाली संख्या हमारी बराबर होनी चाहिए ऊपर वाले के, या उसके छोटी होनी चाहिए। अगर हमारी नीचे वाली जो संख्या है प्यारे बच्चों ये ऊपर वाली से बड़ी है तो वो नहीं, ये रूल, ये मतलब सवाल गलत हो रही है। तो नीचे वाली देखिए हमारी ये तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, तो छोटी है, सही है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हासिल देंगे 12, 12 में से प्यारे बच्चों 8 4 घटा देना तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। तो अब देखो इसके अंदर 5 बचा, 5 इसको हासिल देगा 15, 15 में से 6 जाएगा प्यारे बच्चों 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 7 में से, यहाँ इसको हासिल दे दिया था, 7 में से 7 गया 0, इस में से 1 गया 0। अब देखो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, ये 0 बच रहा है, इसको उतार लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर 1 अंक छोड़ देना है और यहाँ पर भी 1 अंक छोड़ देना है। 19 का पहाड़ा पढ़ना है, 98 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों 19 का पहाड़ा पढ़ोगे 98 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 19 19 19 19 95, 5 बार में क्या हो रहा है, 95 आ रहा है। तो 5 का गुणा इसके अंदर करोगे तो 5 छंग 30, 30 की 0 हासिल 3, 5 9 45, 45 3 48 हासिल कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 5 कम 5 4 9 आ गया। तो घटा दो प्यारे बच्चों, 0 आ गया। मतलब हमारा क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो जब हमने इस संख्या से 196 से इसमें भाग दिया, इस बड़ी वाली संख्या में, तो हमारा क्या आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। मतलब जिस संख्या से भाग देने पर 0 आएगा वही HCF होता है। तो यहाँ पर अभी हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना था, इसलिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे A बराबर BQ प्लस का R, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना होगा जो हमारा भाज्य है, बड़ी वाली संख्या जिसके अंदर हमने भाग दिया है। तो भाग किसमें दिया है, इसमें दिया है, तो इसको लिखेंगे 38,220, ठीक है। 38,220 बराबर लिखेंगे, किससे भाग दिया है, 196 से दिया है, ठीक है। और उसके बाद गुणा लगाएंगे, क्या आया, 195 आया, जब हमने इससे भाग दिया भागफल। अब शेषफल कितना बचा, शेषफल भैया हमारा 0 बचा है, 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, यही हमारा हो गया है। अब इसके अंदर जो हमारा आंसर है उसको भी लिख देते हैं। SCF बराबर हमारा क्या है, तो SCF बराबर हमारा आया भैया, जो किससे भाग दिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 196 से दिए, किससे दिए, 196 से दिए। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है तीसरा नंबर। इसको किस प्रकार से हम प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे।
तो देखिए प्यारे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है 867, तो यहाँ पर लिखेंगे 867, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया प्यारे जो 255 दिया गया है, 255 लिखेंगे। अब इसके अंदर से बताइए कौन सा बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसके अंदर ग्रेटर देन का चिन्ह लगेगा, मतलब बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होता है ना, तो बड़ा है लेकिन इस बार ये वाला है तो इधर का मुंह इसका खुला रहेगा चिन्ह का, ठीक है। अब क्या करना है हमको छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 255 भाग देना है 867 में, 867, ठीक है। अब यार जो भाग देते हैं, अब देखो इसके अंदर आपको देख सकते हो 1 2 3 संख्या, इसके अंदर भी 3 संख्या, मतलब कोई भी संख्या छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब संख्या हमको लेनी है। अब इसके अंदर ध्यान से समझना है आपको क्या करना है। अब यार जो इसके अंदर हम पीछे से क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा पहले बराबर होनी चाहिए संख्या है, तो बराबर है भैया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ देंगे प्यार जो 5 जो है छोड़ देंगे, इसके अंदर 7 छोड़ देंगे। अब 25 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, बहुत ही आसान है। 25 25 25 2 50 25 75 25 चौको 100, बहुत आसान है। अब 25 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, 86 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 25 का 25 25 दूना 50 25 तिया 75, 3 बार में क्या आ रहा है प्यार चो 75 आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 3 बार में ले जाएंगे, ठीक है। अगर 4 बार में ले जाएंगे 100 आता है, ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम 3 बार में ले जा रहे हैं, तो चलिए भैया 3 बार में ले चलिए प्यार चो इसको। अब देखो यहाँ पर 3 का गुणा करें, इसके अंदर 3 5 15 हासिल क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो 3 का गुणा क्या करेंगे प्यार चो, फिर से 15 में, सॉरी 3 का गुणा फिर से 5 में करेंगे 15 आएगा, लेकिन इस बार हासिल 1 आई हुई थी 16 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 1, फिर से आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा। यहाँ पर देखिए 6 में से 6 जा रहा है पैर, 0 आ रहा है, 8 में से 7 जा रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करना था ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो a क्या है आपका, जिसमें हमने भाग दिया है 867, b क्या है जिससे हमने भाग दिया है हमारा भाजक, तो 255, ठीक है। गुणा लगाइए। अब क्या हमारा भागफल क्या आया भैया, यहाँ पर इसको देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर हमारा जो भागफल आया है वो आया 3, ठीक है। अब उसके बाद प्लस लगाइए और r का मान क्या आया 102 आया, तो 102 लिख दीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जब तक लास्ट में 0 नहीं आता है, यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक हमारे 0 नहीं आ जाता। तो हमारे यहाँ पर 0 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर से यहाँ पर हम फिर से वापस क्या करेंगे 102 को आगे लिख लेंगे, ठीक है। जो हमारा भागफल बचता है, मतलब जो हमारा शेष फल बचता है उसको लिख लेंगे, और जिससे हमने भाग दिया था, ठीक है, भाजक को, उसको अंदर लिख लेंगे। तो 255 को क्या करेंगे हम अंदर लिख लेंगे इस तरह से, ठीक। अब क्या करना है आपको, फिर से देखिए, अब यहाँ पर आपको 102 का पहाड़ा पढ़ना है, नहीं आता कोई बात नहीं है, इसके अंदर एक अंक संख्या पीछे छोड़ दीजिए, इसके अंदर भी छोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए, 25 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 10 दूना 20, 2 बार में जा रहा है, 2 का गुणा करिए इसके अंदर, 2 के अंदर तो 4 हो जाएगा, 2 का गुणा करिए 0 में 0 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं आई थी, 2 का गुणा करिए 1 में 2 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए इसको, तो यहाँ पर 5 में से 4 गए 1 आ जाएगा, 5 आपका ऐसे ही उतर जाएगा, ये 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। अभी भी हमारा देखिए लास्ट में 0 नहीं है, अभी एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको वापस से, तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है हमारा 255 है, ठीक है, जिसमें हमने भाग दिया था, b क्या है जिससे हमने भाग दिया था 102, गुणे ये क्या है भागफल है, प्लस शेषफल कितना है 51 है, तो इसको लिख दीजिए। अब देखिए फिर से एक बार करते हैं हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा 51 से भाग देना होगा 102 में, तो चलिए इधर हम दे लेते हैं, तो यहाँ पर 51 को पहले लिखा मैंने और 102 को अंदर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान देखिए, एक आपको इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, एक छोड़ दीजिए, एक इसके अंदर भी छोड़ दीजिए। 5 का पहाड़ा आता है, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 2 अंक बच रहे हैं तो दोनों अंक को ले लीजिए, 5 के दूना 10, 2 बार में जा रहा है 2 लिखिए, 2 का गुणा करिए, 2 एक कम 2, 2 का गुणा करिए 5 में 10, माइनस कर दीजिए कितना आएगा 0 आएगा, तो हमारा 0 आ गया है, मतलब हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए अब लास्ट में क्या लिखना है उसको भी ध्यान से देख लीजिए, फिर से हमको इसी तरह से लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 102 है तो 102 को लिखेंगे हम, बराबर लगाएंगे, b का मान कितना है 51 आया है, 51 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे 0 लास्ट में आया शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो HCF आया है, किससे भाग देने पर 0 आया है, तो 51 से भाग देने पर 0 आया है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा फिर, HCF बराबर हमारा हो जाएगा 51, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, यदि आप सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए बच्चों, ये आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है और जो बच्चे होते हैं अक्सर इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। आइए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमको कह क्या रहा है, पहले आइए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिया गया दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, और आगे दिया गया है जहां क्यों कोई पूर्णांक है, क्यों यहाँ पर क्या कोई पूर्णांक है। अब समझ लेते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे हम, और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, इस तरह से आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, इसके अंदर हमको जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वो होता क्या है, इसको मैंने बता रखा है, फिर से एक बार समझ लीजिए। आपका होता है a बराबर BQ+R। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात ये है कि हमको यहाँ पर मानना होगा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, माना a जो है वो क्या है, a वही हमारा, ये जो है यही हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, a हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर a हमको पता चल गया, b का मान देखिए यहाँ पर ये है, और q का मान q ही है, और ये जो 1 3 5 आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, इसको अब ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक रूल होता है, वो क्या होता है, हमेशा जो आपका होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा आपका क्या r, और r से हमेशा बड़ा होता है क्या b। b क्या है आपका, b आपका भाज्य बराबर भाजक, मतलब भाजक है। क्या है, भाजक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया ये क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो आपको जो ये शेषफल रहेगा, जो ये शेषफल होता है ये हमेशा क्या होगा, भाजक से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है हमारा सभी मान। तो यहाँ पर देखिए मान हम रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, a जो है ये धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर क्या रहेगा आपका, a रहेगा। ठीक है, b बराबर पैर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो b का मान देखिए हमारा क्या है, b का मान हमारा कहाँ तक गया है, 6 तक गया है। देखिए ये b है ना, सेकंड नंबर पर देखिए यहाँ पर b है, तो देखिए q के बगल में क्या है, b है, तो b का मान यहाँ पर दिया ही गया है क्वेश्चन में हर जगह 6, तो b बराबर क्या दिया गया, 6 दिया गया। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए हमारा इसके अंदर b हो गया q का मान। अब q बराबर q रखना है, क्योंकि देखिए इसके अंदर भी जहाँ देखिए q का q ही है। ठीक, कुछ भी नहीं बदला हुआ, तो q का q ही रहेगा। उसके बाद प्यार जो आता है मान हमारा r का, क्या हो गया, a भी हमने ले लिया, b भी पता चल गया, q भी पता चल गया। अब r की बारी आती है, तो r यहाँ से निकालेंगे इसके अंदर से। तो मैंने क्या बताया, जो हमारा b का मान है ये क्या है, b है। ठीक है, इसको 6 मत समझिएगा आप, तो इसको मैं b बढ़िया तरीके से बना देता हूँ इस तरह से। तो ये आपका है b का मान जो होगा प्यार जो ध्यान रखना, b का मान आपका क्या होगा, हमेशा r से बड़ा होगा। तो देखिए b का मान 6 है, तो r का मान इससे छोटा होगा, मतलब 5 तक होगा। तो r का मान हमारा क्या मिल गया, r का मान हमारा मिल गया 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 0 क्यों लिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्यार जो पहले ही कहा गया है, जो हमारा क्यों रहेगा वो पूर्णांक है। ठीक है, तो r क्या होगा, r भी हमारा पूर्णांक ही होगा, लेकिन क्या होगा, b से छोटा होगा। तो पूर्णांक में 0 आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए हम माइनस वाले यहाँ पर संख्या नहीं लेंगे, पूर्णांक में माइनस भी आते हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, देखिए लेकिन इसके अंदर हमको क्या करना है, केवल 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब हम देखते हैं चरण 1 को। तो चरण 1, तो चरण 1 से प्यार जो अगर आप समझेंगे ध्यान से, तो यहाँ से क्या होगा, हम मान को रखेंगे किसके अंदर रखेंगे, इसी समीकरण 1 के अंदर रखेंगे। तो रखेंगे a बराबर BQ+R। ठीक है, तो a का मान क्या है, a है, तो a हो जाएगा। b का मान प्यार जो क्या है, 6 है, 6 हो जाएगा। ठीक है, r q का मान q ही है, q रहेगा, प्लस r का मान 0 है। तो पहले नंबर क्या रखें, 0 1 2 ऐसे रखते हुए चलेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे। मतलब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको क्या मानेंगे, हम मानेंगे हमारा क्या है, a बराबर 6 क्यों है। अब देखिए q का मान अगर यहाँ पर आप रखते हो, क्या रखोगे, पहले 1 रखो, तो हमारा 6 कम 6 मतलब धनात्मक, मतलब हमारा क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सम मिल रहा
रहा है, जो कि 2 से भाग में चला जाएगा, 6 मिलेगा। अब यहाँ पर क्यों की जगह 2 रखो तो 6 दूनी 12, 12 भी 2 के पार्ट से कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 रखो तो देखो 3 छंग 18, तो ये भी 2 से कट जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, सभी समपूर्णांक मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, समपूर्णांक। तो ये हमारा समपूर्णांक है, क्या है, समपूर्णांक है। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद हमको क्या करना है, अब यहाँ पर चरण 1 हो गया। अब चरण 2 देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 2, ठीक है। तो ये चरण 2 है पैर। यहाँ पर देखिए फिर से आपको इस समीकरण 1 से ले लेना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को बार बार लेना है। अब यहाँ पर मान रखिए a बराबर b का मान कितना है, देखिए इसके अंदर 6 है, क्यू का मान क्यों ही रहेगा, प्लस आर का मान देखिए, अब 0 तो रख लिया, 1 रखेंगे, तो 1 यहाँ पर रखा मैंने। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 1 रखोगे तो यहाँ पर क्यों का मान, अगर आप 1 रखोगे 6 कम 6, लेकिन 1 जोड़ोगे 7, मतलब ये विषम में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, विषम पूर्णांक, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही आप मान रखोगे सब क्या आएंगे, विषम में आएंगे, मतलब 2 से कटेंगे नहीं, ठीक है। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उसको विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चरण 3 में देख लेते हैं पैरचों, तो चरण 3, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फिर से हम लिखेंगे a बराबर समीकरण 1 से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a का मान a ही रहेगा, b का मान 6 होगा और q का मान q। अब देखो r हमने कहाँ तक ले लिया, 1 तक ले लिया, 2 ले लेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप q की जगह 1 रखोगे तो 6 कम 6 और 2 जोड़ोगे 8, मतलब यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, समपूर्णांक मिल रहा है। तो उसको लिखेंगे समपूर्णांक। क्या लिखेंगे, समपूर्णांक लिखेंगे, ठीक है। तो समपूर्णांक यहाँ पर लिख दीजिए इसको। अब देखिए पैर, तो इसकी तरह से हम क्या करेंगे, चरण 3 में देखते हैं। तो चरण 3, तो फिर से लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a का मान क्या हो जाएगा, a ही रहेगा, b का मान क्या रखना है, 6 रख देना है। q का मान पैर, ध्यान समझिएगा, क्यों ही रहेगा आपका, r का मान यही चेंज होगा बस बार बार, ठीक है। अब देखो 2 तक रख लिया, अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 रख दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 6 में 6 के अंदर 1 का गुणा होगा 6 होगा और 3 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, लेकिन विषम है क्योंकि ये 2 के पहाड़े से 9 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विषम पूर्णांक हो जाएगा। समझ में आप सभी को प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो इसी तरह से अगर आप समझते रहोगे सारे क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से आने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं चरण 4 में, चरण 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। इस बार क्या रखेंगे, 3 की जगह बस आपको 4 कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर b की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। b का मान क्या है, 6 है, क्यों प्लस 4। देखो मैं आपको बता दूं, जब लास्ट में आपका कुछ ना रहे, जैसे इसके अंदर नहीं है, ठीक है, 6 क्यों केवल है तो ये सम होगा, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारी संख्याएं आती हैं तो विषम होता है। लेकिन जब लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, तो ये सब विषम होती हैं, ठीक है। आप इस तरह मान रख के भी चेक कर सकते हो, या मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है, आपको पता लग गया होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आपका समपूर्णांक होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है इसको चेक करने का, लास्ट में देख करके कि हमारी लास्ट में कौन सी संख्या आ रही है, ठीक है। अब देखो चरण 5 देख लेते हैं हम। तो चरण 5 में a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। अब a बराबर क्या हो जाएगा पैरचों, 6 हो जाएगा और q प्लस r का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, एक सेकंड, यहाँ पर 1 2 ये 3 ये 4, यहाँ पर चरण वही बार बार हो गए हैं, 4 ही होगा, ये वाला क्या होगा, 5 होगा, ये 6 होगा, ठीक है। आप बताते भी नहीं हो, देखते रहते हो, कह दो कैसे बताएं, कमेंट करके बताना पड़ेगा ना। चलिए अब देखते हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखो ये हो गया, लेकिन लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब ये विषम पूर्णांक है। कैसा है, विषम पूर्णांक, ठीक है। अब समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए इससे हमको क्या पता लगता है, चरण देखिए, अगर आप देखें 2 वाले चरण को, चरण 2 के बाद देखें इस 3 4 वाले चरण को, उसके बाद 6 वाले चरण को, देखो इसके अंदर क्या है, 6q प्लस 1 विषम है, 6q प्लस 3 विषम है और 6q प्लस 5 विषम है, और कोई विषम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सब सम दिख रहे हैं। तो यही तुमको कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब आप, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर आप, मैंने धनात्मक ही क्यों लिया था, क्योंकि इसके अंदर कहा भी गया था धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक केवल संख्याएं लेनी है, ठीक, माइनस वाली नहीं लेनी है। अब देखो किस रूप की होती हैं, ये हमारी होती है 6q प्लस 1 के रूप की, 6q प्लस 3 रूप की, विषम 6q प्लस 5 के रूप की। अतः अंतिम में आप लिख देंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप के होते हैं।
ओके, तो समझ में आया, वेरी गुड। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फिर से कहूँगा। आइए देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं आपको बोल देता हूँ, आप बुक में देखते रहिए। इसको हम आपको सॉल्व कराएंगे व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। देखिए दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए कभी भी अधिकतम संख्या पूछे आपसे तो यहाँ पर क्या निकालना है, हमको SCF निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका क्या निकाल लेते हैं, SCF निकाल लेते हैं। हमको क्या पूछ रहा है पैर, जो यहाँ पर अधिकतम संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है। तीसरा नंबर है तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, वो क्या करना होगा, SCF निकालना होगा। किसका किसका निकालना होगा, इसको भी बड़े ध्यान से समझ लीजिए। इसके अंदर हमको जो जो संख्याएं दी गई हैं, हमको तो 616 दिया गया और 32 दिया गया। तो हमको क्या करना है, किसका SCF निकालना है, 616 और 32 का निकालना है, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है, 616 का और कॉमा करके 32 का। तो मैंने क्या कहा था आपको, कैसे इसका SCF निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि तीसरा नंबर क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करनी है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमको यहाँ पर 616 का और 32 का क्या लेना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा। तो इसको हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसके अंदर आपको देखना पड़ता है कौन सा बड़ा है। तो देखिए 616 ग्रेटर देन 32 मतलब 32 से बड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो छोटा होता है उससे बड़े वाले में हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर 32 लिखेंगे और भाग देंगे किसमें, 616 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता है, 32 का पहाड़ा नहीं आता, तो कोई बात नहीं है। इसके अंदर देखिए 2 अंक है, तो इसके अंदर भी 2 अंक लेने हैं, ठीक है। अब देखो 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 से आगे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर 1 अंक मैं पीछे का छोड़ रहा हूँ, इसके अंदर भी छोड़ रहा हूँ। 3 का पहाड़ा पढ़ना चाहिए, 6 के आगे नहीं जाना चाहिए। 2 बार में जा रहा है, 3 दूनी 6, लेकिन जब आप गुणा करोगे 2 लिख करके यहाँ पर इसके अंदर, तो ये ज़्यादा जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ऊपर 1 ही है, तो हमारा 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में ही जाएगा। तो 1 का गुणा करेंगे 2 के अंदर तो क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 3 के अंदर 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे और इसको घटा लेंगे। चलो 11 में से 2 घटा दीजिए तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा, और ये 6 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा आगे क्या करना है आपको। अभी फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 अंक पीछे से छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक है, 3 के तीनों को ही लेने हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे से हम 1 अंक 2 को छोड़ रहे हैं, यहाँ पर 6 को छोड़ रहे हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ना है क्योंकि आगे 3 है, 29 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 3 9 27, 9 बार में जा रहा है, तो क्या करेंगे, 9 बार में ले जाएंगे, पहले गुणा करके देखेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। 9 दूनी 18, हाथ से 1 आ गई है, और 9 त्रिक 27, 1 28 आ गया है, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 में से 8 गए 8 आएगा, यहाँ पर आपका 8 में से 8 गए 0 आएगा, यहाँ पर 2 में 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आपका क्या है, केवल 8 आ गया, आगे 0 लिखने का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए इसको हम कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब A का मान क्या है, 616 था, यहाँ पर क्या था, 616 था, बराबर लिखेंगे। B का मान क्या था, 32 था, उसके बाद गुणा लगाएंगे। Q का मान क्या था, 19 था, प्लस लगाएंगे। R का मान क्या था, 8 था, ठीक है। इस तरह से लिख देना। अब इसके बाद फिर से समझिएगा, अभी हमारा यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं आया, इसका मतलब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 32 के अंदर भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और अंदर क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे और भाग देंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 32 कितनी बार में आता है, तो 8 चौक 32 4 बार में आता है, 4 लिखेंगे, यहाँ पर 32 लिख देंगे। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए किससे भाग देने पर 0 आया, 8 से भाग देने पर 0 आया। तो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो A का मान क्या था, 32 था, 32 लिखेंगे। B कितना था, 8 था, गुणा लगाएंगे। Q कितना था, 4 था, और R कितना था, 0 था, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो आपका SCF आया वो कितना आया है, किससे भाग दिए हैं, 8 से भाग दिए तब आया। तो हमारे यहाँ पर SCF आ गया 8। तो यही क्या होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, स्तंभों की अधिकतम
संख्या बराबर 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार से होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए इसको हम पढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और नीचे आपको संकेत के रूप में दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए तथा दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, एक सेकंड में इसको पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हमको कह रहा है कि हमको दर्शाना है कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक होता है, अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो वो हमेशा 3m या 3m1 ही देता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। आपको एक चीज़ को बड़े ध्यान से इसके अंदर समझना होगा। अगर आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं तो आपको हर चीज़ बहुत आसानी से अब समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लिखूँगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो 4 नंबर का ये आंसर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। अब ध्यान से समझिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, मैंने आपको बताया है a बराबर bq+r होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमको यहाँ पर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि हमको मान निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको मानेंगे जो है हमारा विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना a कोई विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। इस तरह से आपको मान लेना है। अब हमको a पता चल गया, a बराबर क्या है हमारा, a बराबर a है, मतलब a को a ही रहेगा हमारा, इसको नहीं चेंज करना है। b का मान कितना है, तो आप बुक में अगर देखते हैं तो b आपको दिया गया है क्वेश्चन में 3m+1, मतलब आपका 3 है, ठीक है। b क्या है, 3 है, b बराबर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और उसके बाद b के बाद क्या है, q है, तो q क्या होगा आपका, इसको ध्यान से समझिएगा। तो q बराबर आपका q, वहाँ पर देखिए m में चेंज हुआ है, लेकिन अभी हमको q को q ही मानना है, ठीक है। इसको नहीं चेंज करना है, बाद में चेंज करेंगे। और आपका r क्या है, तो r का मान जो होता है मैंने कैसे निकालना बताया था, आपको बताया था, इसको याद रखिएगा। जो 0 होता है उससे r हमेशा बराबर होगा या बड़ा होगा। तो ऐसे मान लीजिए बराबर, अगर बराबर का निशान आ जाता है नीचे तो बराबर है, ठीक है। 0 जो है वो क्या है, r से बराबर होगा, और क्या होगा, जो b है उससे हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो r देखिए हमारा क्या है, b से छोटा होगा और 0 के बराबर या बड़ा होगा। तो देखो 0 से स्टार्ट करेंगे r का मान लेना, तो 0 से शुरू करना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं लेंगे क्योंकि b का मान 3 है, 3 से कम होता है r, ठीक है। इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद हम रखेंगे चरण 1 पर, ठीक है। तो लिखेंगे चरण 1। चरण 1 आपको इसे समीकरण से उठाना है, इसको लेना है और इसी के अंदर मान को रख देना है। तो a बराबर हो जाएगा bq+r, ठीक है। तो a का मान देखिए पैर चो क्या है, a का मान a है, बराबर लगाएंगे, b का मान क्या है, 3 है, q का मान क्या है, q ही है, प्लस लगाएंगे, r का मान पहले 0 रखेंगे, तो 0 का कोई महत्व नहीं होता, मतलब आपका a बराबर मिलेगा 3q, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमको कह रहा है कि जो भी हम पूर्णांक ले रहे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर विषम पूर्णांक ले रहे हैं उसका वर्ग करना है। तो अब क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे, तो आगे लिख देना वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब इसका वर्ग करना है प्यारे, तो इसका वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, बराबर इधर वर्ग करना है 3q का स्क्वायर का, ठीक है।
अब इसका वर्ग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। अब देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर देखिए हर जगह 3 दिख रहा है, मतलब जब हम देख रहे हैं तो 3 अलग से दिख रहा है, उसके बगल में यम दिख रहा है, तो 3 को इसके अंदर कॉमन लेना है। 3 को अलग कर सकते हो, उसको मतलब 3 गुणे 3 लिख सकते हो 9 को ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप लिखोगे ए स्क्वायर बराबर 3 अलग कर लेना और यहाँ पर गुणा लगा देना। ऐसे जो पॉइंट रहते बिंदु, इसको गुणा कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे जुटे हुए रहते हैं तो इसको गुणा कहते हैं। चलो मैं गुणा का ही निशान लगा देता हूँ, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो गया। ओके, तो इतने को क्या मान लेना, यम मान लेना केवल, और 3 को अलग रहने देना। तो देखिए आपका ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो गया आपका 3m। ओके, तो पहला नंबर आपको मिल गया, ए बराबर क्या हो गया 3m हो गया। क्या हो गया, ए बराबर 3m हो गया। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसी तरह से हम चरण 2 में देखेंगे। चलिए चरण 2 देख लेते हैं इधर हम। ठीक है, तो चरण 2, अब इसको ध्यान से देखिएगा चरण 2 को आप। तो चरण 2 में क्या करना है आपको, फिर से ये समीकरण 1 को लेना है। दिया गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसके अंदर मान को रख देना है, तो a का मान देखिए a ही रहेगा, b का मान आपको 3 रखना है, q का मान q ही है, और r का मान देखिए 0 हमने रख लिया, 1 रखेंगे तो प्लस करके 1 रख दो। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका वर्ग करोगे तो लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करो, ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये a है प्लस b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए, तो होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले की मदद से इसको अलग कर देना है, तोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये a स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको इधर देखिए, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, हाँ भैया ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसको फॉर्मूले पर रखना है, मतलब ए का स्क्वायर पहला ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो 3 क्यों हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिखेंगे बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे ए की जगह क्या है 3 क्यों है, 3 क्यों लिखेंगे, प्लस सॉरी गुणे लगाएंगे, बी की जगह 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, आपको इसको सरल कर लेना है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 3 त्रिका 9 होता है, और क्यों स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 3 6, 6 कम 6 तो 6 क्यों हो जाएगा। अब देखो एक जो है अलग से आ रहा है इसको पीछे कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9 क्यों स्क्वायर प्लस 6 क्यों प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतने में अगर आप देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है, केवल आपको 3 ही कॉमन निकालना है, क्योंकि देखिए हर जगह आपको क्या दिख रहा है 3 यम प्लस 1 दिख रहा है ना, तो इसके अंदर 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, और 3 कॉमन लेते ही यहाँ पर क्या बचेगा, इसके अंदर भाग देना है, 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर बचेगा, प्लस 3 दूनी 6 क्यू बचेगा, प्लस 1। अब देखो इस जो ये बच रहा है इसको यम मान लेना, क्या मान लेना, यम मान लेना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब देखो हमने 2 मान रख दिए हैं, पहला तो क्या रखा, इसके अंदर 1 रख दिया और 0 रख दिया, अब बचा 2। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और इधर क्या रख देता हूँ, 2 का मान भी रख देता हूँ। तो चलिए अब चरण 3 देखते हैं, आपको बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना होगा। चरण 2 तक आपने देख लिया है, अब देखिए चरण 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 3। अब चरण 3 में आपको क्या करना होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। चरण 3 में हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर जो मान दिया हुआ है उसको रखना होगा। आपने कहाँ तक मान को रख लिया है, आपने 1 तक रख लिया, अब 2 का बारी है 2 को रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 1 को। तो दिया गया है समीकरण 1, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए का मान देखिए यहाँ से उठाकर रख देना, सभी मान यहाँ पर दिए हुए हैं, उठा लीजिए। ए बराबर ए रखना है, बी बराबर आपको क्या रखना है 3 रखना है, क्यू का मान क्या है क्यू ही रहेगा, प्लस आर का मान 0 1 तक रख लिया है, 2 बचा है 2 को रख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब वर्ग करिए तो इसका वर्ग करोगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पर 3q प्लस 2, इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद क्या करना है, इसका वर्ग करते हैं।
तो ए स्क्वायर मैंने बता दिया फॉर्मूला कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है, तो इसका हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह है 3q इंटू बी की जगह है 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके बाद ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 को क्या करेंगे पीछे भेज देते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 3 + 1, 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पीछे करेंगे 3 + 1 कर देंगे, अलग कर देंगे, एक इसके अंदर से अलग कर लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 क्यों। ठीक है, मतलब इसको हमने पीछे भी दिया, इसको आगे ला लिया, और देखो इसको पीछे लिख करके कैसे लिखेंगे 3 + 1 लिखेंगे, मतलब 3 में से 1 को अलग कर दो। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉमन रहना चाहिए ना, अगर हमारा कॉमन 3 नहीं निकलेगा तो हमारा ये बनेगा ही नहीं। तो अब देखो इस पूरे में से क्या निकलेगा 3, हमारा जो है 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इस पूरे में देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लीजिए, तो आपको अंदर क्या बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पर 3 से इसमें भाग दोगे 3 क्यों स्क्वायर बच जाएगा, प्लस लगाएंगे इसके अंदर भाग दोगे 4 क्यों बच जाएगा, प्लस लगाओ 3 से भाग दोगे 1 बचेगा +1। ठीक है, इस पूरे की जगह ये हम लिख देना। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया, आपका 3 यम +1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा विषम पूर्णांक का वर्ग होता है वो क्या होता है 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अभी मैंने सभी के चरण 1 में दिखाया आपको 3m हुआ था, और चरण 2 में 3m + 1 हुआ था, इसके अंदर भी 3m + 1 हुआ है, तो लिख दीजिएगा अंत में, अतः हम कह सकते हैं कि विषम पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है 3m + 1 के रूप का होता है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसको आपको किस प्रकार से करना है। तो इसको इससे पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो 1 सेकंड, यहाँ पर विषम की जगह धनात्मक है, तो इसको थोड़ा सा मेरे को धनात्मक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर धनात्मक कर देते हैं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर लेना है, धनात्मक कर लेना है। ठीक है, धनात्मक, तो इसी तरह से आपको करना होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसके आगे एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं क्या दिया गया और इसको सॉल्व करते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारा है 5 नंबर का। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, A बराबर होता है BQ + R, इसी को मान लेना है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हमको सभी मान निकालने होंगे, A के, B के, Q के और R के। ठीक है, तो देखिए हमेशा A और Q आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो है वही रहेगा। तो A बराबर क्या होगा, A ही रहेगा। B बराबर क्या हो जाएगा,
b बराबर आपका देखिए यहाँ पर 9 दिया गया है, लेकिन 9 नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आप 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है ना, तो 3 मानना है। अगर किसी का वो वर्गमूल होता है तो आपको वही मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 9 ये किसका वर्गमूल होता है, अगर इसका वर्गमूल हम निकाल लें तो ये 3 का वर्गमूल होता है। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर 3 लेना है, ठीक, 9 नहीं लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। 3 लेने पर बड़े आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम b बराबर 3 ले लिए। अब इसके बाद देखिए q क्या रहेगा, मैंने बताया कांस्टेंट रहेगा, जो है वही रहेगा। और उसके बाद आपका जो r है वो क्या होगा, r का मान आप निकालेंगे, मैंने बताया था यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b, ठीक है। मतलब जो आपका b जो r होता है वो b से छोटा होता है और 0 के बराबर होता है या बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर r का मान क्या हो जाएगा, 0 से हमेशा लेना है जब इस तरह से आपको मिले बड़ा है या बराबर है, ठीक है। तो इसके बराबर से लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। 3 से छोटा रहता है r का मान, इसलिए 3 नहीं लेना है, क्योंकि 3 b का मान है, b से छोटा हमेशा r रहेगा। तो यहाँ तक लेंगे। अब देखिए यहाँ पर चरण 1 हम मान लेंगे, ठीक है, सीधा सा आपको चरण 1 मान लेना है, तो लिखेंगे चरण नंबर 1, ठीक है। अभी क्या करोगे, आपको इक्वेशन 1 को उठा लेना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान क्या है, ध्यान से देखिए, a का मान a ही है, b का मान क्या है 3 है, और q का मान क्या है q है, प्लस r का मान क्या है 0 है, रख देना है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो a बराबर हो जाएगा 3q। अब क्या करेंगे, इसका घन करने पर, ठीक है, घन करने पर एक चीज़ यहाँ पर और आपको लिख लेना है, माना a क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, इस तरह से मन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, विषम नहीं लगाना है, धनात्मक पूर्णांक है, जो आपके क्वेश्चन में कह रहा है वही मानना है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक है, समझ में आया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद आपको यहाँ पर a बराबर 3q घन, ठीक है, a बराबर 3q आया, तो लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। अब इसका घन कर देना है, तो इसका घन क्या होगा, a क्यूब हो जाएगा, बराबर इस 3q का घन कर देना है, 3q का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका घन का मतलब क्या होता है, इसका 3 बार गुणा करना है उसी संख्या में, 3 का उसी संख्या में 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्यू के ऊपर क्यूब लग जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करोगे तो क्यूब आ जाएगा। अब इसको अंदर आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 अलग दिख रहा है, देखते हैं 9 अलग दिख रहा है ना, तो 9m है, उसके बाद आपका 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो 9 अलग दिख रहा है, तो इसके अंदर 9 कॉमन ले लीजिएगा। तो 9 से कॉमन लेने के लिए इसके अंदर भाग देना होगा 9 से, तो 9 से जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अंदर भाग देने पर जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो 9 त्रिक 27, 3q क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यम मान लीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ पर a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9m हो जाएगा, तो इसको क्या मानना है आपको, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। चरण 1 आ गया, पहला नंबर आपका निकल गया। अब दूसरा चरण देखते हैं, इधर आइए, तो यहाँ पर लिखेंगे चरण 1, चरण 1 हो गया, चरण 2, ठीक है। चरण 2 में क्या करना है आपको, फिर से ये जो इक्वेशन दी गई है इसको लिख लेना है, a बराबर बी क्यू प्लस का r। a बराबर क्या है, a बराबर a है, b बराबर 3 है, q बराबर q है, और r बराबर 0 रख चुके हैं, 1 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर a, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर q प्लस 1। अब लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, घन करने पर, तो इसका घन करेंगे तो इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, और इस पूरे का क्यूब लगा देना है, 3q प्लस 1 का पूरे का क्यूब लगाना है, ठीक, होल क्यूब जिसको बोलते हैं। अब देखिए a क्यूब हो जाएगा बराबर आपका 3 का, अगर आप क्यूब करोगे फिर से आपका 3, देखो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक, तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ क्या होगा आपका, ये a है प्लस b का होल क्यूब, ठीक, तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, इस पर रखना है आपको। तो चलिए इधर से अब हम रखना स्टार्ट करते हैं इसको, a क्यूब का आपका a क्यूब ही रहेगा, बराबर लगाना है, इसका a का क्या करना है, क्यूब करना है, a की जगह 3q है तो 3q का क्यूब, प्लस b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब, प्लस 3 तो रहेगा ही ऐसे, गुणे a की जगह क्या है
3q है, 3q रख देना, गुणा लगाना, b की जगह क्या है 1 है, ब्रैकेट लगाना है a प्लस बी मतलब 3q प्लस 1। ठीक, ये हो गया आपका, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। a क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्यू का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 त्रिका 9 9 का गुणा 1 में करोगे 9 ही आएगा, मतलब 9 क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब। ठीक है, 9 क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 3q प्लस 1 ऐसे ही रहेगा आपका। अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर इसके अंदर इसका गुणा इसके अंदर करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर a क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 1। देखो एक को काम करते हैं पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो पीछे इसको लिखना है, इसका गुणा करके आगे लिखिए, तो प्लस लगाएंगे 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा इस 1 में करोगे तो 9 क्यों ही रहेगा। ठीक है, 1 को हम पीछे लिखेंगे प्लस 1। अब देखो इस पूरे के अंदर आप देख सकते हो क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ 9 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर, सब में क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 कॉमन ले लिया, 9 त्रिक 27 क्यों क्यूब प्लस इसके अंदर 9 से भाग दोगे क्यूब, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, प्लस इसके अंदर 9 कम 9 मतलब क्यों बचेगा, और प्लस 1। अब इस पूरे की जगह क्या मान लोगे यम, जब कॉमन ले लेते हो आप तो उसके बाद यम मान लोगे। ठीक है, तो आगे देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 a क्यूब बराबर लिखेंगे a क्यूब बराबर, अब देखिए 9 तो कॉमन आ गया है यहाँ पर, अब इस पूरे की जगह यम मान लिए हमें, यम हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये आपका दूसरा चरण हो गया है, देखिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना लास्ट चरण जो कि तीसरा नंबर, उसको किस प्रकार से करेंगे। उसके लिए मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए इधर आपका चरण नंबर 3 है। ठीक है, इसके अंदर हमने कहाँ तक कर लिया था, चरण 2 तक कर लिया था। अब चरण 3 ध्यान से समझिएगा, अगर आप चरण 3 को समझ जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 जो हमारा था उससे लिखेंगे a बराबर b क्यू प्लस का r। ठीक है, तो a का मान आपका a ही रहेगा, b का मान आपको 3 रखना है। ठीक है, क्यों b ऐसे रहेगा, वहाँ पर हमने 1 तक रख लिया था, अब 2 रखेंगे। अब देखो इसका घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो इसका घन करने पर घन करोगे तो हो जाएगा a का क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब बराबर, अब देखो इसका क्यूब करोगे पूरे का फॉर्मूला वही लगेगा, फिर से आपका फॉर्मूला क्या होता है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी मदद से आपको यहाँ पर रखना होगा। तो देखिए आपका a क्यूब ऐसे ही रहेगा, और इस फोल्डे पर इसको रख देंगे तो हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस b की जगह है 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे a की जगह है 3q प्लस b की जगह है 2 ब्रैकेट में हो जाएगा a 3q प्लस 2। ठीक है, अब देखो इसका हमको क्या करना है, गुणा कर लेना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब करोगे 27 क्यू क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब करोगे 8 होगा, प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18 क्यू हो जाएगा, ब्रैकेट में 3q प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसके अंदर कर दीजिएगा, 8 को पीछे कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब 27 क्यू क्यूब। अब इसको गुणा करके आगे लाएंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, 54 क्यू का गुणा क्यू होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 18 दूनी 36 हो जाएगा, और क्यू इस 8 को पीछे लिख देते हैं। अब देखिए इसके अंदर कॉमन ले लेना है, आपका 9 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि देखिए सब में 9 था। ठीक, क्वेश्चन में आपके, तो 9 आपको कॉमन निकालना है, 9 बाहर लेकर भाग दीजिए 9 से इसके अंदर, तो 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस 9 छक 54 हो जाएगा, प्लस 9 चौक 36 हो जाएगा, और क्यों है तो क्यों लगा देंगे। ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा, इस पूरे को यम मान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया a क्यूब बराबर 9m
प्लस 8। तो यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है? 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को करना था। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट करवाया। कल की वीडियो में हम आपको इसके आगे की प्रश्नावली कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।